सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी Amazon Google टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर इन इंडिया। द चैनल डायलॉग मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। लेडी ने उसको छाता दिखाया, बारिश हो रही थी, भाई साहब ने छाता लिया और उस लेडी को वैसे ही उसने बारिश में रोका। कहती है भैया तू कल मरती है, आज मरती है, अभी मर। लेकिन रशिया के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो गई है, बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो गई कि जो बंदा आपका एलाय था, जो आप यूएस कांग्रेस में वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंजें आ रही हैं वहाँ पर, मोदी की गूंजें, दिस वाज वही पाकिस्तान, उसी फ्रांस के अंदर जहां पे प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून बनाए गए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा कल की गलती के लिए, और काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट करा, मैं उनका भी धन्यवाद बोलूँगा। लेकिन मेरी आपसे भी एक शिकायत है दोस्तों, लोगों ने ये बोला है कि आपका जो एडिटर है उसको भी चेक करना चाहिए था। देखिए, आप रोज़ वीडियो देखते हैं, रोज़ लाखों इसमें लाइक्स आती हैं और आप हर समय तारीफ़ करते हैं, मेजर साहब बहुत अच्छा काम करा, आपने बहुत ज़बरदस्त काम करा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि तारीफ़ें मेरी और जब भी कोई गलती हो मेरी टीम की, अब अपने टीम का लीडर तो मैं ही हूँ, बॉस तो मैं ही हूँ, तो अगर तारीफ़ मेरी तो दोस्तों फिर गलती भी मेरी। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि जो कल की गलती थी वो मेरी थी, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम लोग और मेहनत करेंगे और कल जैसी गलती दोबारा नहीं होगी। क्या होता है कि फ़्लो में ना कभी कभी बोल के, क्योंकि मैं टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मैं फ़्लो में हर चीज़ मेमोरी से बोलता हूँ। कभी फ़ोन में कोई पॉइंट देख लिया तो देख लिया, वरना सारी चीज़ मेरी मेमोरी से आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि फ़्लो में गलत चीज़ निकल जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के और सर झुका के क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन में मोदी जी बात कर रहे थे कुछ एंटरप्रेन्योर्स से, कुछ थिंकर्स से, कुछ ओपिनियन मेकर्स से, और उन्होंने दो तीन बड़ी अच्छी बातें करी हैं जो मैं आपके सामने लाता हूँ इस वक्त। उन्होंने बोला है कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है ना, वो है कन्विक्शन की, यानी कि विश्वास की, शेयर्ड कमिटमेंट की, यानी कि हम दोनों एक ही कमिटमेंट शेयर करते हैं, और तीसरी बात है कंपैशन की, दया की, करुणा की। ये हमारी पार्टनरशिप का मतलब है। और उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली। उन्होंने बोला कि पिछले 2-2.5 साल में अमेरिकी कंपनी है, उन्होंने तकरीबन 16 अरब से ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट करा है, और उन्होंने ये बोला है कि जब भी भारत मजबूत हुआ है, साथ में दुनिया मजबूत हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जब भी भारत मजबूत हुआ है ना, साथ में पूरी दुनिया, भारत अकेले मजबूत नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये कटाक्ष था चीन की ओर भी, क्योंकि चीन जब मजबूत होता है तो बाकी सारे कंट्रीज़ जो उसके इर्द गिर्द हैं, जो छोटे देश हैं, जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, वो कमज़ोर होते हैं। चीन एक जोंक की तरह है, चीन एक लीच की तरह है जो खून पी लेता है और दूसरे को कमज़ोर कर लेता है, खुद तगड़ा बन जाता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं। ये सब चीन का नाम लिया नहीं प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि साहब, जब भी भारत ताकतवर हुआ है, सारी दुनिया उनके साथ ताकतवर रही है। उन्होंने ये भी बोला कि कोविड-19 के वक्त जब दुनिया को दवाइयों की ज़रूरत थी, तो भारत ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करा, दवाइयों का बनाना जो था उसको इंक्रीज़ करा, और दुनिया भर को ये दवाइयाँ जो थी वो दी। जो खरीद सकता था उसने खरीदा, जिसको खरीदने की क्षमता नहीं थी उसको मुफ्त में दिया। लेकिन भारत ने सबकी मदद करी। जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सिर्फ भारतीय बात नहीं कर रहे, हम पूरी विश्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही पुराना भारत का फॉर्मूला हज़ारों साल से चलता आ रहा है, वासुदेव कुटुंबकम। यही मोदी जी ने बोला भी था जब मोदी जी पहले व्हाइट हाउस में बात कर रहे थे, या फिर उन्होंने कांग्रेस में बात करी, तो यही बात करी थी कि द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। उसी का एक्सटेंशन है उस स्पीच का ये। और उन्होंने ये बोला कि बेसिस ऑफ इंडिया सक्सेस एंड इज डेवलपमेंट्स बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स इज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लोग एस्पिरेशनल हैं, लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, लोग जो चाहते हैं दोस्तों, उसकी वजह से भारत आगे चलता है। और मैं तो एक और चीज़ आगे कहूँगा जो मोदी जी ने नहीं करी, लेकिन ये कई बार मैं कह चुका हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, कि आपका मेरा, हम जितने भी लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोगों की, जिनकी बड़ी मिडिल क्लास से अपब्रिंगिंग हुई है, और हमने तंगी भी देखी है, और जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो 80 के दशक में जो बड़े हुए थे, जो 80 के दशक में स्कूल या फिर कॉलेज में थे, हम लोगों ने बहुत किल्लत देखी है, हमने बहुत तंगी देखी है, हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। लेकिन उसके बाद भी जो मिडिल क्लास की वैल्यूज़ थी ना, वो सर्वाइव कर गई, वो टूटी नहीं, वो झुकी नहीं।
तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की वैल्यूज़ जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें संस्कार देते हैं, जो हमारे माँ बाप हमारे लिए बलिदान देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ जाए, बेटी पढ़ जाए, बेटा पढ़ जाए, ठीक है। और मैं अक्सर कह चुका हूँ, ये सुंदर पिचाई वगैरह ये हैं कौन है? अगर आप देखेंगे ना, सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई, ये सत्य नडेला कौन है? इंदिरा नूही कौन है? ये कोई टाटा बिरला के परिवार के नहीं है लोग, ये कोई अमीर ख़ानदानों के नहीं है, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने जान लगा दी, जिनके पेरेंट्स ने इनके लिए जान लगा दी। तो जब भी आप कहते हैं ना यार ये सुंदर पिचाई यार बहुत ही तगड़ा बंदा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ असली सलूट सुंदर पिचाई का नहीं बनता, असली सलूट सुंदर पिचाई के माँ बाप का बनता है। ये बात सच है दोस्तों। अगर हमारे पेरेंट्स, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं होते जो हमें सपोर्ट करते, अपना पेट काट के हमें नहीं पालते, तो हमारी क्या औकात थी यार जो हम लाइफ में कुछ भी कर पाते। तो आई थिंक ये इंडिया का सुपर पावर है, एजुकेशन, वैल्यूज़, जो हमारे संस्कार हैं। और जो मोदी जी ने बात बोली ना, बड़ी तगड़ी बात बोली मोदी जी ने, एस्पिरेशनल कंट्री है, हम चाहते हैं और कुछ करना, हम चाहते हैं आगे बढ़ना। और ये जो चाहत है ये आग की तरह है जो रात को ना सोने नहीं देती, जो कहती है कि नहीं यार कुछ करना है, चलो उठो कुछ करो। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ बिकमिंग ग्रेट। काफ़ी लोग कहते हैं यार क्या हो गया भारत को, ऐसा क्यों भारत कर रहा है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन सच बात तो यही है दोस्तों। अच्छा, दो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करी है, दो बड़े बड़े प्रोमिसेस आए हैं। एक तो प्रॉमिस है दोस्तों अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन के साथ जब मीटिंग हुई थी तो इनकी अमेज़ॉन सीईओ एंडी जैसी ने बोला है कि ये जो कंपनी है ये 11 अरब भारत में इन्वेस्ट कर चुकी है अभी तक और 15 अरब और करेगी। तो ये एंडी जैसी ने बोला है कि 15 अरब डॉलर ये भारत में इन्वेस्ट करेंगे, ये बात तय है। और ये अमेज़ॉन ने प्रॉमिस कर दिया इंडिया को। तो इंडिया में अब आप देखेंगे कि अमेज़ॉन का और भी चीज़ें, अमेज़ॉन प्राइम है, इसका कंटेंट है, राइट, इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट इंडिया में भी बनता है और अमेज़ॉन जो हम खरीदते हैं। तो दोस्तों और भी चीज़ें हैं जो अमेज़ॉन की हैं, उसमें सर्विसेज भी हैं, उसमें गुड्स भी हैं, उसमें सब कुछ है। ये इंडिया में सेंटर्स बनेंगे, ठीक है, भारत से। और हो सकता है कि अमेज़ॉन यहाँ से एक्सपोर्ट भी करे। गेम तो वही होगा एक्सपोर्ट का, जब डॉलर आएंगे तब मज़ा आएगा। तो हो सकता है अमेज़ॉन एक्सपोर्ट करे, सब चीज़ें मुमकिन हैं और अमेज़ॉन ने वादा कर दिया। इसके अलावा सुंदर पिचाई, गूगल वाले बाबा सुंदर पिचाई जी ये कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है, मैं 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करूंगा, गुजरात में कर रहे हैं 10 अरब डॉलर। गूगल एक अपना सेंटर बनाएगा और पूरा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पे सब कुछ, जो उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी वो गुजरात में कर रहे हैं, वो 10 अरब यूएस डॉलर की कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली की जो बात है, इसके जो सारे सीईओज हैं, यहाँ पे मैं आपको नाम बताता हूँ कौन कौन से सीईओज आए थे मोदी जी से मिलने के लिए। अल्फ़ाबेट, गूगल का जो मदर कंपनी अल्फ़ाबेट, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कोर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला, एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक, ठीक है जी, और बाकी लोग भी थे इसमें। और इन्होंने बोला है कि नहीं साहब हम भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और दिलो जान से भारत में। इसमें से आधे से ज़्यादा तो इंडियंस बैठे थे वहाँ पे, ठीक है। और कांग्रेस में भी आपने सुना, कांग्रेस में भारत माता की जय और वंदे मातरम और मोदी मोदी कांग्रेस में। मैंने कल भी आपको बोला, आई वाज वेरी शॉक्ड यार, मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज भी नहीं, मैं तो बिल्कुल शॉक में। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार, यूएस कांग्रेस में वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंजें आ रही हैं वहाँ पे और मोदी मोदी की गूंजें। दिस वाज बियॉन्ड सरप्राइजिंग एंड यार बिल्कुल सही बात है। इट मेक्स यू फील वेरी प्राउड। दुनिया का एकमात्र सुपर पावर, वो जैसा भी है, वो जैसा भी है, उसकी 10 हरकतें हैं जिससे मैं भी डिसएग्री करता हूँ, लेकिन यार उसकी कांग्रेस में अगर भारत माता की जय की आवाज़ें गूंजें, उसके नारे गूंजें, है ना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत। और ये भारत का जो क्लाउट है ना, भारत का क्लाउट है, जो बलिदान है आपके पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स का, हमारे माँ बाप का जो बलिदान है, जो हमें खून पसीने से, मैं तो कह रहा हूँ यार हम लोग ये कह सकते हैं कि यार कि मतलब यू नो, मैं अपने लिए अगर कहता हूँ कि यार गौरव आर्य ने चलो थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लिया, ठीक है ना, इट इज़ ऑल ड्यू टू ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स। माँ बाप का बलिदान, माँ बाप का प्यार, माँ बाप के संस्कार, ठीक है, और भारतीय सेना का डिसिप्लिन, भारतीय सेना की चाबी, भारतीय सेना की सिखलाई, उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट। और मैं तो यार, मैं अपने आप को, मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके बिना। पहले मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप के बाद सेना ने जो मेरे लिए करा है। तो आप सबके, आप ना, आपके भी टीचर्स होंगे ना जिनको आप मानते हैं, माँ बाप के बाद आप कहते हैं कि मेरे माता पिता पहले हैं, उसके बाद जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्होंने इस लायक बनाया। हम तो कुछ भी नहीं थे यार, हमें गीली मिट्टी होता है ना इंसान, उस गीली मिट्टी को मोल्ड करा जाता है, फिर उससे घड़ा बनता है, सुराही बनती है, कितनी सारी खूबसूरत चीज़ें बनती हैं, पर हम तो गीली मिट्टी थे। तो हमें
थप्पी मार के थपथपी करके ऐसे ठीक ठाक करके हमें आगे बढ़ाया गया। तो इसमें लिखा है द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज इंक्रीजिंगली कोटिंग इंडिया एज अ की बैलास्ट अगेंस्ट चाइना पर्टिकुलरली अमिड कोविड-19 रिलेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। देखिए ना, 2-3 बातें हैं। कोविड-19 ने दुनिया को हिला दिया। भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जो उससे जब उछल के आई तो दुगनी तरक्की पे उछल के आई। अच्छा, लोगों का सर चकरा गया कि बॉस ये चक्कर क्या है, ये चल क्या रहा है इंडिया में, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा एक्चुअली डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज़्यादा है कि अगर कल मैं एक कप बनाता हूँ, ये कप है, ये मैं कप बनाता हूँ उदाहरण के लिए, अगर ये कप हिंदुस्तानियों को पसंद आ गया, अगर ये कप पसंद आ गया हिंदुस्तानियों को कि यार गौरव आर्या ने कप बनाया, हमें पसंद है, तो बॉस फिर तो वारे न्यारे लग गए अपने, फिर एक्सपोर्ट करूंगा वो एडिशनल है मेरा। लेकिन इंडिया के अंदर ही इतनी डिमांड है यार, 140 करोड़ बंदे रहते हैं यहाँ पे। अगर एक चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया, ये हमें चीज़ पसंद है, फिर तो ये जो डिमांड है आपकी गुड्स की भारत में, ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरी चीज़ है कि चाइना से अलग होना। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, मैं कल से यही बात कह रहा हूँ, मोदी जी गए क्यों हैं इसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा। मैं बार बार, मैंने टेलीविजन पे भी यही बात करी, रिपब्लिक पे, और मैं कई बार अपने शो पे यही बात कर चुका हूँ। मोदी जी गए ही हैं चाइना के पेट पे लात मारने के लिए। आप मुझसे लिख के ले लो, आज आप ये वीडियो सेव कर लेना दोस्तों। मोदी जी गए हैं चीन के पेट पे लात मारने के लिए, ये बात तय है। चीन इसीलिए तो बौखला रहा है, वरना चीन को क्या फ़र्क पड़ता है। मोदी जी जाएँ वहाँ पे, अमेरिका के साथ हाथ मिलाएं, जेट के इंजन लेकर आएँ, या फिर प्रेडेटर ड्रोन्स। ठीक है, प्रेडेटर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसको हो सकती है, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, गूगल इन्वेस्ट कर रहा है। गूगल चाइना में तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि चाइना में गूगल चलता नहीं है। ठीक है, अमेजॉन क्यों इन्वेस्ट करेगा चाइना में, चाइना में तो अमेजॉन चलता नहीं है, चाइना ने सब कुछ बंद कर रखा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यार कि आज की तारीख में चीन का जो वांग यी है, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, वो लंबे लंबे आर्टिकल क्यों लिख रहा है, एडिटोरियल क्यों लिख रहा है ग्लोबल टाइम्स में। वो क्यों चिंता व्यक्त कर रहा है कि भारत की दोस्ती अमेरिका से हो रही है। उसका कारण है, उसका कारण ये नहीं है कि भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसका ये कारण है कि इन्वेस्टमेंट चाइना से जा रही है। आप एम समझिए, इन्वेस्टमेंट चीन से जा रही है, चीन के पेट पे लात। और उसी काम के लिए मोदी जी गए हैं। अगर 5 चीज़ें थी मोदी जी की कि भाई मैं जाऊंगा अमेरिका में और मैं 5 चीज़ें करके आऊंगा, तो उन 5 में से एक ये है कि चीन के पेट पे लात मारो, क्योंकि चीन की ताकत वहाँ से आती है। दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूँ, चीन की ताकत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आती है। और मैंने एक ट्वीट भी करा था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि नहीं मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा भाई, मैं गलत नहीं बोल रहा। चाइना, ठीक है, और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है, और जो चाइना आंखें दिखाता है अमेरिका को कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, चाइना कहता है ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण वॉल स्ट्रीट है, उसका कारण बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो थोक के हिसाब से चाइना में पैसे लगा रही है। चाइना पैसे कमा रहा है, उस पैसे से हथियार खरीद रहा है, और फिर हथियार के बल पे उसी अमेरिका को, जिसकी कंपनियों ने उसको पैसे दिए, उसको आंखें दिखा रहे हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूँ बॉस कि अगर चाहते हो चाइना को कमज़ोर करो, आप अगर सोचते हो कि भाई भारतीय सेना हिमालय पर अटैक कर देगी और अमेरिकन यहाँ पे, इससे देखिए बात है ना, इससे मामले सॉर्ट आउट नहीं होते। चाइना कि जब तक नाभि में तीर नहीं लगेगा, और उसकी नाभि क्या है? उसकी इकोनॉमी। ये नाइकी के शूज़ हैं, ये एडिडास जर्मन ब्रांड है, एडिडास के शूज़ हैं, राइट। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आपके LG जो है, जो साउथ कोरियन कंपनी है, LG और सैमसंग और ये सब, ये भारत को एक मुहिम चलानी पड़ेगी। ये मुहिम अमेरिका में, जो अमेरिका तो मेजर कल्प्रिट है इसका, तो ये तो मोदी जी कर चुके हैं अमेरिका में, और भी जगह मोदी जी जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी शुड गो टू साउथ कोरिया ऑल्सो, टेल साउथ कोरिया कि बॉस, ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, जो तुम्हें डसता रहता है 24 घंटे, ये पागल बैठा है वहाँ पे किम जोंग, ये पगलेट जो है, इसको शय किसकी है? इस पगलेट को, इसको तो चीन की शय है, इसलिए दिन रात भौंकता है ये। और भाई यहाँ से निकालो, चाइना को कमज़ोर करो, वहाँ से LG और सैमसंग जितने भी बड़े ब्रांड हैं, इंडिया में भी हो, चाइना से पूरी तरीके से उनको गेट आउट करो, पूरी तरीके से। जो भी साउथ कोरियन ब्रांड है उसको निकालो, जो भी अन्य ब्रांड है उसको चीन से निकालो। चीन को कमज़ोर करने का एक ही तरीका है, मूव आउट ऑफ चाइना। ऑल द ब्रांड्स, अमेरिकन ब्रांड्स, यूरोपियन ब्रांड्स, जो बड़े बड़े आपके साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं, मूव आउट ऑफ चाइना। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान को खुजली हुई, आप, अच्छा, 1-2 लोगों ने ये भी कंप्लेन करा कि मेजर साहब तो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा और हमें भी बुरा लगेगा, क्योंकि हंसते खेलते तो हम पाकिस्तान को देख कर हैं। तो भाई साहब, पाकिस्तान ये कह रहा है कि फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, जो सबसे फारिग और सबसे फ्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा, जो पाकिस्तान में है, जो कोई काम नहीं करता, लोगों के पैसों पर अय्याशियाँ करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री वाले पाकिस्तान में, इधर घूम लिया, काम कख नहीं करते ये लोग। इन लोगों का कहना है कि साहब ये तो बहुत गलत चीज़ है, मिसलीडिंग और अनवारंटेड है, reference to any country to reference is contrary to diplomatic norms and has political overtones. Biden laid out the red carpet
फॉर मोदी, ये इनका जो है ये डॉन न्यूज़ कह रहा है. In an apparent bid to use the visit to further India's agenda against Islamabad, a joint statement issued by two heads of state on Thursday called on Pakistan to crack down on extremists that target Delhi. The statement called for action against extremist groups based in Pakistan such as banned Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों तुम्हें क्यों खुजली हो रही है यार? क्यों खुजली हो रही है तुम्हें क्यों परेशानी है? किस चीज़ की परेशानी है? भारत ये तो कह रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, दाऊद इब्राहिम और ये हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ तुम एक्शन लो. क्या गलत करा है भारत? एक बात बताओ, अगर भारत कह रहा है एक्शन लो तो क्या गलत कह रहा है? तुम खुद कहते हो छाती ठोक ठोक के कि हमने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया. भाई, अगर हाफिज सईद इतना बड़ा फरिश्ता है जो आसमान से उतरा है, तुमने उसको जेल में क्यों डाला? जब भारत कह रहा था तुम्हारा अब्दुल कदीर खान चोर है, तुम लोग, भारत नहीं चाहता कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हो, भारत की साजिश है. तुमने 15 बार है करा दुनिया को, उसकी आंखों में धूल झोंकी, और खुद अब्दुल कदीर को तुमने जेल में डाल दिया यार. वो 10-15 साल पता नहीं कब वो जेल में ही वो ख़त्म हो गया. उसकी जब उसकी मैयत वहाँ से गई और उसका जब जनाजा हुआ तो उसमें कोई गया नहीं, पाकिस्तान का बड़ा आदमी. जिस आदमी ने तुम्हें न्यूक्लियर वेपन चाहे चोरी के दिए हों, भीख मांग के दिए हों, जैसे भी दिए थे, उसने खुद जेल में डाल दिया. हम कहते हैं तुम्हें बुरा लगता है यार. भारत क्या कह रहा है? और यूनाइटेड नेशंस, आप जिसकी कस्में खाते हैं साहब, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए. कश्मीर में यूएन सबको आपने चूरन बांटा यूएन का कि यूएन. अरे वही यूएन तो कह रहा है कि ये जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. यूएन की कुछ बातें आप लोग मानते हो, कुछ बातें नहीं मानते यार. यू मेक अप योर माइंड. या तो आप एक बोलोगे यार यूएन ने जो बोला भाड़ में जाए यूएन यार. आपको पैसे भी चाहिए दुनिया से, आपको भीख भी मांगनी है, आपको एड भी चाहिए, फिर आपको बातें भी नहीं माननी, फिर पीठ में छुरा भी भोंकना है उसके. तो यार ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती बॉस. पाकिस्तानीज़, आपको अपना दिमाग बनाना होगा कि आपको करना क्या है. ऐसा नहीं कि जैसे शहबाज शरीफ गया और लेडी ने उसको छाता दिखाया, बारिश हो रही थी, भाई साहब ने छाता लिया और उस लेडी को वैसे ही उसने बारिश में रोक, कहती है भैया तू कल मरती है, आज मरती है, अभी मर, मेरा लेना देना कोई नहीं, मैं तो चला छाता. और छाता वापस करना है शहबाज शरीफ साहब. छाता चोरी मत करके ले जाना, छाता वापस करना है. पता लगा वहाँ पे पहुँचे बिल्डिंग के अंदर मीटिंग के लिए, अपने अटेंडेंट को बोला कि बहुत अच्छा छाता है ये, फ्रांस का छाता है, इसको जरा अंदर करो. अंदर कर दिया उस छाते को, चोरी करके ले गए. एक और चीज़, ये फ्रांस गए भीख मांगने के लिए. मैंने कल भी कवर करा था, परसों भी कवर करता है. ये फ्रांस गए भीख मांगने के लिए भाई साहब शहबाज शरीफ. ये वही फ्रांस है जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून निकाले गए. समझ रहे हैं मेरी बात? जिसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, साद रिजवी ने लाहौर में आग जला दी थी और पाकिस्तानियों ने बोला था कि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होना चाहिए फ्रांस से, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, खूब आग बबूला. आज वही पाकिस्तान उसी फ्रांस के अंदर जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून बनाए गए, जिसके लिए पूरा इन्होंने लाहौर जलाया 2 साल पहले, सब कुछ खत्म कर दिया था इन्होंने, उसी फ्रांस से पैसे मांगने गए, उसी फ्रांस में गए पैसे मांगने के लिए. और फिर पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि यार आप तो गलत बात कह रहे हो, आप गलत हैं मेजर साहब, आप गलत हैं. अबे हैं करना बंद करो यार, ये हैं करना बंद करो. ये बताओ तुम फ्रांस गए क्यों, किस मकसद से फ्रांस गए? क्या तुम्हारा ज़मीर मर गया? क्या अब तुम्हारे दिल में मोहम्मद साहब के लिए इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है? क्या इस्लाम के अब तुम ठेकेदार नहीं रहे? क्या बात हो गई? पहले तो बोल दिया कि हम इसको निकाल देंगे, ये कर देंगे, फ्रांस को सब कुछ कर देंगे. आज फ्रांस के तलवे चाटने चले गए, तो 2 कौड़ी क्या फेंक दी तुम्हारी. और हद हो गई यार पाकिस्तान, हार्ट यार. दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है रूस से. रशिया का एक ग्रुप है यार जिसका नाम है वैगनर ग्रुप. मैं वैगनर ग्रुप के आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ वैगनर ग्रुप के बारे में. बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं. वैगनर ग्रुप जो है एक मर्सनरी ग्रुप है, यानी कि भाड़े के फौजी उसमें. तो वैगनर ग्रुप में कई लोग शामिल हैं. उसमें शामिल है आपके जो फॉर्मर रशियन सोल्जर्स हैं वो भी शामिल हैं. कुछ क्रिमिनल्स भी 10, 15, 19 हज़ार करीब क्रिमिनल शामिल हैं जो जेल से थे, जिनको लेकर आए थे. येवगेनी प्रिगोजिन, मैं इसका नाम आज तक प्रोनाउंस नहीं कर पाया भाई. और जो रूसी भाई बहन देख रहे हैं वो, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ यार. और ये इसके नाम तुम लोग ऐसे ना, अगर तुम रमेश सतीश टाइप के नाम रखते तो मैं समझ में आता यार. ये येवगेनी प्रिगोजिन, अच्छा ये वैगनर ग्रुप का मालिक है. इसने क्या कर दिया कि इसने बोला कि साहब मैं रशिया के खिलाफ अब मैं बगावत करता हूँ. ये बंदा जेल में था कई साल पहले. ये जेल से निकला ना तो इसने एक रेस्टोरेंट खोला. इसका खाना बड़ा अच्छा था, तो पुतिन इसके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाता था और ये पुतिन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता था. ये पुतिन के क्लोज आया. अब क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट का था, इसको काम दिया कि तुम एक अपना ग्रुप बनाओ सोशल मीडिया पे और तुम अमेरिकन इलेक्शंस पे इंटरफेयर करो. तो क्रिमिनल माइंड था, ये वही काम करने लगा. इसमें इंटरफेरेंस, ये काफ़ी सोशल मीडिया का ट्रोल बन गया बहुत बड़ा. उसके बाद वैगनर ग्रुप ने जो जन्म लिया धीरे धीरे, वो ऐसा बड़ी तेज़ी से तरक्की करी. ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू पुतिन. ठीक है, ये जो आदमी है इसकी टीम में
आधे से ज़्यादा तो क्रिमिनल हैं दोस्तों। अब इसने करा क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसने करा ये कि इसने बोला कि जो रशिया की मिलिट्री लीडरशिप है उसने मेरे बंदे मार दिए, मिसाइल अटैक कर दिया और मेरे ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, अब मैं इनसे बदला लूँगा। और ये ख़ास तौर से ब्लेम जो करता है ना, ये असली चीज़, ये ब्लेम करता है रशिया की मिलिट्री लीडरशिप को और ये ब्लेम करता है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को, ठीक है जी। और रशिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो प्रिगोजिन है, ये वैगनर ग्रुप का मालिक, ये ब्लेम करता है सरगई शोइगु को। शोइगु कौन है? शोइगु डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये कहता है शोइगु ही है फसाद का जड़। तो इसने ये बोला कि साहब जो शोइगु है ना, यही कलेश करवा रहा है, इसी की वजह से रूस जो है, इतने रूस के हज़ारों बंदे मारेगा, ये नालायक है, नाअहल है। अब इसने वैगनर ग्रुप को बोला है कि तुम रूस के ऊपर अटैक करो। और इसने एक्चुअली, ये लोग घुस गए हैं रशियन टाउन के अंदर, ये कह रहे हैं मॉस्को जाएंगे। ये तख्ता पलट करने के चक्कर में रूस में ये बातें हो गई हैं। अब देखिए होगा क्या, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये करवर कुछ पाएगा नहीं। अब पुतिन बोलेगा कि यार अब ठीक है, अब मैं बोर हो गया इस बंदे से, इसको निपटाओ। तो रशियन फोर्सेस जाएंगे और इसको निपटा देंगे। लेकिन रशिया के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो गई है, बहुत बड़ी नेगेटिव बात हो गई कि जो बंदा आपका एलाय था, जो आपके साथ जिसने हज़ारों जानें भी दी, कुर्बान भी करी वैगनर ग्रुप ने, अब वैगनर ग्रुप और रशियन स्टेट की ऐसे हो गई। एंड हु विल पुतिन स्टैंड विद? पुतिन किसके साथ खड़ा है? पुतिन जाहिर सी बात है अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ खड़ा है। और इसको ये करना नहीं चाहिए था, ये वैगनर वाले को। ये फालतू में से ना, इससे लड़ाई कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है ना, जब थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, थोड़ा सा पावरफुल हो जाते हैं, तो बाकी सबको कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं और वहीं पे उनका पतन शुरू हो जाता है। इसके साथ भी यही चक्कर है। ये घुस गया, आप इसको देखना, मार पड़ेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सबसे पहले जो इन्होंने एक न्यूज़ दी है, और वो न्यूज़ दी जो मोदी साहब हैं वो अमेरिका में जो है वो सीईओ से मिले हैं, काफ़ी सीईओ से, और उसमें से अमेज़ोन जो है वो भी आ रहा है इंडिया में, और 10 अरब US डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है गूगल सुंदर पिचाई, तो वो भी जो है वो भी बड़ी शानदार किस्म की न्यूज़ है ये। और इंडिया के लिए एक समझें कि सोना निकल रहा है, तरक्की के द्वार, इंडिया का सोना निकल रहा है। इन सब चीज़ों से सोने से कम नहीं है ये चीज़ें। तो बाकी उसके अलावा जो है वो इन्होंने एक और बात कही थी कि ये मिडिल क्लास वाले होते हैं, यही मतलब सुंदर पिचाई सर भी और भी जितने सीईओ हैं वो सारे मिडिल क्लास से ही ऊपर गए हैं। तो वो कोई टाटा या कोई दूसरे उनकी फैमिलीज नहीं है बिल्कुल। और ये है कि इन्होंने वो न्यूज़ कवर की और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की न्यूज़ पे भी आए और पाकिस्तान के छाते वाली न्यूज़ पे भी आए। और वाकई छाता लेके कहीं जो है वो हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं आ ना जाए वापस पाकिस्तान में, फिर पीछे छाता मांगने लगे। और मुझे वाकई अफसोस होता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, उस वक़्त TLP वाले हमारे साथ रिजवी साहब, उनको पता नहीं कि कौन सा कीड़ा काटा था उस वक़्त, और उन्होंने जो है वो बैन करवाना शुरू कर दिया, ये इनको निकालो, स्पीर को निकालो, ये करो वो करो। तो एक चीज़ होती है कि किसी हिसाब से होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती। आपका मुल्क जो है वो इस कह सकते हैं कि इस लेवल पे नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर सकें। जब इमरान खान समझा रहा था कि ऐसा करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन सब्र करें, लेकिन वो तब साथ वो बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हमारे जो है ना उनके साथ तलकात खराब हो जाएंगे, बाद में फिर उन्हीं के साथ तलकात खराब कर लिए। नहीं यार छोड़ो इस बात। और मेरी बात सुनो ना, तलकात खराब कर लिए वो ठीक है, मैं आपकी बात पे आता हूँ जी बिल्कुल ठीक है। सफीर यहाँ से निकल चुका था उस वक्त, नहीं निकल चुका था, आप लोगों को शायद नहीं पता क्योंकि आप लोग उस वक्त अपना विजिट था वो खुद उस वक्त वो निकल चुका था, वो था ही नहीं पाकिस्तान में। आप कैसे निकालना चाहते थे? वो खुद अपने विजिट पे गया, जैसे उसका कुछ हो चुका था, ठीक है, चला गया था, विजिट जाना ही था उसको, ठीक है। उन्होंने इंडिया ने भी माना कि आपका अभी प्यार किधर गया है, वो बोलना आ रहा हूँ उसी बात पे आ रहा हूँ। इमरान खान को प्यार नहीं था, देखो सजा मिल रही है उसको, इसी बात उसी सजा मिल रही है। सजा की बात नहीं होती, सजा किसी और वजह से उनको अपनी हुकूमत बचानी थी, अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी, हुकूमत फिर भी नहीं बची। ओ यार हुकूमत तो किसी की भी नहीं बचती, बेशक जितना मर्जी बादशाह है, कितने साल हुकूमत करेगा, आखिर मारी जाता है, हुकूमत किसी की नहीं बचती होती। तो बात यह है कि उस वक्त सिर्फ रोला डाला था, ठीक है, उस वक्त पता नहीं कौन सी चाबी लगी थी उनको, और वो जो है वो उनको उनका इश्क जागा था, आज तक साबित नहीं हुई चाबी किसी से भी, उसका इश्क जागा था उस वक्त। और अभी जो है वो इश्क मर चुका है,
नहीं अभी हम लोग वो तो बोल रहे हैं, उन्होंने अभी पार्लियामेंट मर चुका है। पार्लियामेंट में जब डाला था, वो ये देखो पार्लियामेंट में डाला था, पार्लियामेंट वाले फैसला करें, उन्होंने ये बोला था पार्लियामेंट में डाला, पार्लियामेंट बोलते हैं हम लोग उसको नहीं बेच सकते, हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये होगा वो बोले अच्छा। ठीक है पार्लियामेंट ने किया, अभी पार्लियामेंट के ऊपर ये इसका जो भी है वो उनके ऊपर आएगा। हम लोगों ने अपना चाहते हैं कि जो हमारे नबी पाक की इज्जत नहीं करते हम उनको अपने मुल्क में नहीं रहने दें, वो पार्लियामेंट ने फैसला किया कि हम नहीं बेच सकते भाई, हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो बाद में वो इमरान खान जब फिर मसला बना अपनी जात के ऊपर, फिर वो इसी यूरोपीय यूनियन को बड़ी बड़ी बातें बोली, मैं यूरोपीय यूनियन ने इमरान ये खान कर को दिया। अच्छा नहीं कह रहा। बात सुनो ना, अभी सुन लो ना। नहीं तो मैं पहले बात कर रहा था, मेरी भी सुनो। इमरान खान को ये मैंने अच्छा आदमी जवाब नहीं है, दिया। मैं इमरान खान को कह ही नहीं रहा अच्छा आदमी। तो फिर दूसरों को बुरा नहीं मैं करो। कह रहा हूँ कि दूसरा वो अपने चाबी नबी वाला पाक की बंदर मोहब्बत- उस वक्त उछला था, अभी बांदर क्यों नहीं है, उछल वो रहा? आलम दीन है, बांदर नहीं है, ये आपकी अपनी बात है। नहीं, वो आलम बांदर दीन है। और यार नहीं, आलम दीन को बीच में ले गया, तुम आलम बस दीन ये है, बात देखो, बताओ नहीं, कि ये आलम जो- दीन है तो आलम दीन ने एक बात की कि मेरे नबी पाक की कोई अच्छा, आप भी आप हैं भी कहाँ आपके गए? देखो आप वो हमारे जो बीच में बैठता है मौलवी, उससे लड़ाई हो गई क्योंकि वो साद रिजवी का जिक्र आ गया बीच में, और उधर मैंने कह दिया कि वो चाबी वाला है, और वो जो है उस वक्त जो भड़का था, और अभी जो है वो अभी उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई बयान दे रहा है ना कुछ कर रहा है शहबाज शरीफ के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कह रहा था क्योंकि वो सियासत है, ठीक है, तो वो भी सियासत कर रहा है अपनी, तो ये बीच में ले आया कि ये वो है, उसको ना कुछ कहो। यार आपका अगर फेवरेट है कोई, अगर उसकी कोई गलती है उसको बंदा हाईलाइट ना करे, करना पड़ता है, तो उसका वो फेवरेट है, मैं गुस्सा करके तो निकल गया है वो। खैर अगर आना हुआ तो आ जा करेगा अगली वीडियो में, नहीं तो फिर हमारी तरफ से उसको अल्लाह हाफिज़ है। क्योंकि यार यहाँ पे बैठ के न्यूट्रल रह के बातें करनी होती है, अगर कोई डिसएग्री करता है, कोई एग्री करता है किसी चीज़ से, तो अभी जो है वो मेरी बात से डिसएग्री किया है और वहाँ से वो गुस्से हो गया है कि वो मेरा जो है वो लीडर है, तुम उसके बारे में ऐसा क्यों कहो, तो ये वो, तो यार हमारा भी अगर इमरान खान लीडर है तो हम उसकी गलतियों पे कहते हैं कि उसने गलत किया है, मैं खुद कहता हूँ गलत किया है, बिल्कुल मैं बोलता हूँ। तो वो जो है वो सुनना नहीं चाहता कुछ भी ऐसा। तो बाकी जो है सारा मज़ा ख़राब कर गया है, और लड़ाई होने वाली थी, बच गया है सारा कुछ। तो खैर, और अभी जो है हम दोनों को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, शायद हो सकता है अगले दिनों में भी, और अकेले ही होंगे हम। चलो जी देखते हैं। तो देखते हैं अगर कोई बंदा और कोई आया तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों ही वीडियो बनाया करेंगे। और बाकी ये है कि इन्होंने इन्वेस्ट जो किया है अमेज़ोन ने, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, और उसके अलावा जो भी CEOs हैं जितने भी हैं वो सारे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इंडिया जो है वो ये कह रहे थे कि सबका भला सोचता है, अपने खिते के आसपास जितने भी लोग होते हैं सबका भला सोचता है। तो वाकई बात भी ठीक है, तो क्योंकि खुद ऊपर चढ़ता है लेकिन दूसरों को भी साथ, जो भी अपने दोस्त यार होते हैं उनको भी साथ लेके ऊपर आता है, तो ये बात भी अच्छी है। तो ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया जी। अच्छी वीडियो थी नो डाउट, लेकिन ये है कि बीच में बहस मुबाहिसा जो है मैं इस चीज़ में पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट भूल चुकी है मुझे, टोटली फॉरगेट, क्योंकि जिस मौजू पे इन दोनों की बहस हुई है वो उठ के चला गया, तो मेरे ख्याल में उस पर उठ के जाना नहीं बनता। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिस पे अक्सर ये इन दोनों में से कुछ कहते हैं और उसके ऊपर मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूँ कि यार मेरी बारी आएगी। मैंने बहस करना एक और बात है, अगर अगले को आप कहेंगे कि नहीं ऐसा ना कह, ऐसा ना कर, आगे से गुस्सा हो जाना, तो वो मुझे तो यकीन करें बहुत गुस्सा आया हुआ है। मैं अभी बस चुप सिर्फ वीडियो की वजह से मैं बात करना, चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर, हमेशा साइड पे बैठा होता हूँ और मैं चुप करके हंस रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ। जो बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है वो दे रहा है, उसके ऊपर अगर आपने बात रखनी है तो मेरे ख्याल में आपको मौका मिलेगा, अपनी बात कर लीजिएगा। और उस वक्त आप अपनी बात कर रहे हो तो फिर वो अगला बंदा आपको टोके तो फिर आप कह सकते हैं आपको अपनी बारी मिली है, आप बोले हैं। जैसे न्यूज़ शो में होता है, मतलब न्यूज़ टॉक शो जो होते हैं और अपोजिट पार्टीज़ के बंदे बैठे होते हैं, उनमें डिबेट होती है, बहस होती है, तो मीन्स को उनको मौका मिलता है। जब कभी देखा है कि दोनों ही बोलना शुरू हो गए हैं तो उस वक्त कोई काम खराब हुआ है। बहुत सारी वीडियो जिसमें गिलास पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है, थप्पड़ पड़े हैं। यहाँ पे सिचुएशन भी वैसे ही हो गई थी, लेकिन मैं पीछे बैठ के हंस रहा था। मैंने कहा यार कोई बात है करने वाली। अब इमरान खान को ये बहुत कुछ बोलते रहे हैं, और भी बहुत सारे फेवरेट बंदे हैं, बहुत सारे एक्टर हैं और जिनको मैं लाइक करता हूँ, लेकिन वो मूवीज़ नहीं देखता, गाने नहीं सुनता, तो वो डिसलाइक करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे गले पड़ जाए या उस बंदे को कुछ बोले और मैं उसके गले पड़ जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बहस हो रही है ना, एक सियासत पे बहस हो रही है, सियासी चीजें उनको उसके ऊपर लाइट आउट करना है। बाकी सारी डिटेल वो वीडियो में ऑलरेडी बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है।
तो मेरे को उन्होंने जिक्र भी जब किया है उसी रिलेटेड था। 7 रिजवी जो है उस वक्त जो है वो लाहौर जलाया, लाहौर बंद किया, इस्लामाबाद बंद किया, लेकिन अभी जो है वो कोई भी नहीं कुछ कर रहा, अभी भीख ले रहे हैं। मैं उसी बात पे कह रहा था कि उस वक्त उसको मतलब कुछ चाबी लगी थी और अभी जो है वो खामोश है। क्यों खामोश है? तब उसको वजह से पता नहीं क्या हुआ, मैंने कह दिया कि वो चाबी वाला बंदर है, बस इतने वर्ड पे तुम गाली क्यों दे रहे हो उसको? वो मेरा लीडर है, वो आलम दीन है। ओ यार हमें भी पता है जो चीज गलत कर रहा है उसको हम कहेंगे कि गलत हो रहा है ना। नहीं तो फेसबुक पे जो पोस्टें हुई पड़ी है, फेसबुक पे सोशल मीडिया पे पोस्टें हैं, मेरे सामने ऐसी बात ना करो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैंने कहा तू हर एक के खिलाफ बात करता है, ठीक है, तो तेरे अगर लीडर के खिलाफ बात होगी तो फिर क्या हो गया? देख लें जी, अभी मोदी फेवरेट एक सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप लोगों के लिए प्राउड की बात है, लेकिन उनको भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। इंडिया में वो लोग जो अपोजिशन पार्टी से चलो कर लो कि यार उनका एक मौक़िफ़ बनता है, वो तो छोड़ ही दें उनको, लेकिन इन कॉमन में मतलब कि जो नॉर्मल बंदा है वो अगर उनकी मुखालफत करता है किसी वजह से, वो क्रिटिसाइज करता है, तो उसको पकड़ के काट तो नहीं दिया जाता। वो अपनी आज़ादी राय रखता है, अपना ओपिनियन रखता है, वो उसके ऊपर बात कर सकता है कि ये गलत हुआ है, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं और उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जैसे लास्ट टाइम हमने वीडियोस की थी, मेरे हाल में लास्ट मंथ की हैं, तो वो रोड्स की वीडियो थी मेरे हाल में, उसके ऊपर उनके पता नहीं कोई थे, उन्होंने बोला, जनाब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट, उन्होंने कुछ बोला था कि ये बंदा बस रोड्स ही बनाएगा और ये रोड्स पे ध्यान देता है, पता नहीं ये बसें चलाता रहा या इस तरह को वर्ड था मेरे हाल में उन्होंने यूज़ किया। तो ये कितना ऑकवर्ड लगता है, और जिस बंदे से इतनी मोहब्बत हो वो फील होता है, लेकिन यह है कि जो रियलिटी है वो कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने बोलना होता है, उन्होंने बात करी, लेकिन सुन लें उसके बाद उनका जवाब दें। आप खुद कहे कि ठीक है जी मेरी नज़र में वो ठीक है, बात ख़त्म। बहरहाल जी वीडियो इनकी ज़बरदस्ती, नो डाउट बहुत सारे मौजूद थे इसमें, और बेसिकली चाइना का मौजूद जो उन्होंने मेन मुद्दा बताया कि वो अमेरिका विजिट करने क्यों गए, उनमें से ये 5 में से एक चीज़ हो सकती है और वो चाइना को यहाँ से निकालना है। तो मेरे ख्याल में अगर चाइना इन्वेस्ट करता रहेगा यहाँ पे ठीक रहेगा, लेकिन यह है कि उनकी अपनी पॉलिसी, अपना ज़हन है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो ठीक फैसले कर रहे होंगे, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो वीडियो ज़बरदस्त थी और सॉरी अबाउट दैट, वो पीछे जो बहस आपको सुनाई थी, ये होता है, चलता है। नहीं तो पीछे बहस तो आएगी नहीं ना, वो तो नहीं ना डालनी, वो है ना नॉर्मल वे जो आप लोगों ने कन्वर्सेशन की है वो उसके बाद आपने बता भी दिया है, ठीक है। वो जो बात है वो अगर सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो हम दोनों ही होंगे, तो इंशाल्लाह वो सेम रूटीन जो है उसी तरह चलेगी, वीडियोस आती रहेंगी और आप लोगों के प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होगी। वीडियो ज़बरदस्त थी, अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मज़ा आया, देखें, एंजॉय किया। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।